हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और इसमें टैक्स पेयर को दो तरीके का इंटीमेशन लेटर रिसीव हो रहा है। पहला इंटीमेशन ये है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और दूसरा इंटीमेशन है कि आपका रिफंड होल्ड पे रखा गया है। तो दोस्तों, ये रिफंड क्यों होल्ड पे रखा जा रहा है, इसकी रिप्लाई आपको कैसे सबमिट करनी है, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और जब वो प्रोसेस होती है तो तीन तरीके से प्रोसेस होती है। पहला तो होता है कि रिफंड के साथ, दूसरा होता है नो डिमांड नो रिफंड, और थर्ड होता है डिमांड, यानी कि जिसमें कि आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। और दोस्तों, जब ये आईटीआर आपकी प्रोसेस होती है तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक इंटीमेशन जारी किया जाता है। वो इंटीमेशन होता है सेक्शन 143(1) का। तो यहां पे जो इंटीमेशन आपको सेक्शन 143(1) में नो डिमांड नो रिफंड के लिए इशू किया जा रहा है, इसमें तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन जो इंटीमेशन डिमांड के साथ इशू की जाती है उसमें आपको टैक्सेस वगैरह चेक कर रहे हैं, अपने इनकम चेक कर रही है, एडजस्टमेंट देखना है, उसके बाद डिडक्शन अलाउंसेस देखना है। यदि ये डिमांड जस्टिफाइड है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हो रखी है और आपको सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन भी रिसीव हो चुका है। लेकिन इस रिफंड के लिए दोस्तों एक दूसरा इंटीमेशन आपको इशू किया जा रहा है, वो है कि आपका जो रिफंड है वो होल्ड पे रखा गया है और इसे जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ एडजस्ट करने की प्लानिंग है। तो बेसिकली दोस्तों, रिफंड केप्ट ऑन होल्ड प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, जिसकी इंटीमेशन आपको सेक्शन 245 में रिसीव होती है। तो दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग और उसकी प्रोसेसिंग स्टेटस को जब आप चेक करते हो तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 22 जून को आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड होती है। 6 जुलाई को ये अंडर प्रोसेसिंग में जाता है और 6 जुलाई को आप देख सकते हो कि आईटीआर प्रोसेस विद रिफंड ड्यू शो कर रहा है, मतलब ये आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है। अब आप देख सकते हो कि 6 जुलाई को रिफंड के साथ ही आईटीआर प्रोसेस हो रही है, लेकिन 7 जुलाई को यहां पर एक इंटीमेशन और रिसीव होता है सेक्शन 245(1) में, जिसमें कि मेंशन है कि रिफंड केप्ट ऑन होल्ड फॉर डिमांड एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, डिमांड की लायबिलिटी पहले से होगी, जिसके लिए कि करेंट असेसमेंट ईयर का जो रिफंड बन रहा है उससे एडजस्ट करने की बात की जा रही है। अब दोस्तों, ये जो आउटस्टैंडिंग डिमांड क्रिएट होती है ना, मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था कि असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर प्रोसेसिंग है और रिफंड को इशू करने का जो प्रोसेस है, डिपार्टमेंट इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सभी आईटीआर के लिए रिफंड जारी किए जाएंगे, और कुछ आईटीआर ऐसे होंगे जिसका रिफंड इशू करने से पहले डिपार्टमेंट लास्ट ईयर की आईटीआर को रिव्यू करने वाला है। और ये केस भी उसी तरीके का है दोस्तों कि लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर थी वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी थी। इसके बाद ई वेरीफाई भी हुआ, प्रोसेस भी हो गया, प्रोसेस हुआ रिफंड के साथ। और दोस्तों, करेंट असेसमेंट ईयर में क्या हुआ कि इस आईटीआर को रिव्यू किया गया। और दोस्तों, जब ये आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस होती है उसके बाद ये रिफंड सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में टैक्स पेयर के क्रेडिट भी कर दिया जाता है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 का जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको असेसमेंट ईयर 25-26 के रिफंड से एडजस्ट करने के लिए ये इंटीमेशन जारी की जा रही है। तो दोस्तों, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग डिमांड जो कि पास्ट ईयर के निकल के आते हैं वो किस सिनेरियो में आते हैं? पहला तो ये हो सकता है कि लास्ट ईयर इनकम लेस रिपोर्ट किया गया आईटीआर में। दूसरा ये हो सकता है कि फॉर्म 16 से ज़्यादा डिडक्शंस आईटीआर में क्लेम किया गया हो, या फिर फॉर्म 16 से ज़्यादा एग्जेम्पशंस क्लेम किया गया हो, या फिर दोस्तों सेक्शन 89 का रिलीफ जो कि फॉर्म 10E को फाइल किए बिना आईटीआर में क्लेम किया गया, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया, या फिर फाइल किया भी गया तो वो सही डिटेल के साथ फाइल नहीं किया गया, मतलब गलत तरीके से फाइल किया गया, तो उसमें भी जब उसकी प्रॉपर रिव्यू हुई तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपको पोर्टल पे आना है और आईटीआर प्रोसेसिंग की स्टेटस को आपको चेक करना है। ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको जाना है। और सबसे पहले हम बात करें असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर थी वो रिफंड के साथ प्रोसेस हुई और यहाँ पे एक प्रॉपर इंटीमेशन लेटर भी जारी किया गया है। और इंटीमेशन लेटर को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर से दिखता है, मतलब आपका रिफंड सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर
25 और यहाँ पे रिफंड का अमाउंट भी मेंशन है कि कितना अमाउंट आपका बना हुआ है। तो ये रिफंड इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को लास्ट ईयर इशू कर दिए गए थे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया था। लेकिन अब इस असेसमेंट ईयर 25-26 में यदि आप इसकी डिटेल्स को चेक करेंगे तो पोर्टल पे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये जो ITR है ये प्रोसेस हो चुकी है रिफंड के साथ असेसमेंट ईयर 25-26 की, और 7 जुलाई को ही दोस्तों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड से इस रिफंड को एडजस्ट करने की बात की जा रही है। और ये जो इंटीमेशन ऑर्डर है ये असेसमेंट ईयर 25-26 का इंटीमेशन ऑर्डर है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में भी ये ITR क्या है, रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है, सेक्शन 143(1) का और इंटीमेशन भी जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट है रिफंड का, लास्ट ईयर जो रिफंड इशू किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब वो डिमांड में कन्वर्ट हो चुका है। अब उस डिमांड को क्या किया जा रहा है, इस अमाउंट से एडजस्ट करने के लिए इंटीमेशन जारी किया गया है। तो आपको सेक्शन 245 का इंटीमेशन चेक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में आना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है, ठीक है, कि कितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट का भी अमाउंट जुड़ता जाता है। इसलिए देखिए जब भी इस प्रकार की कोई नोटिस आए या फिर दोस्तों इंटीमेशन आपको आता है तो आपको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना कंपलसरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 25 अक्टूबर को ये डिमांड रेस की गई थी और ये इंटीमेशन लेटर 25 अक्टूबर को ही जारी की गई थी, और अभी भी इसका रिस्पॉन्स और पेमेंट क्या है पेंडिंग में दिखा रहा है। अब क्या करना है कि अब आपको ये चेक करना है कि किस रीजन की वजह से ये आउटस्टैंडिंग डिमांड निकल के आ रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड सेक्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि असेसमेंट ईयर 25-26 में दोस्तों 24-25 की जो ITR है उसको रिव्यू की गई और फिर से ये इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) का रिसीव हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए डिमांड निकाला गया है। अब इस डिमांड को क्या किया जा रहा है, जो करेंट ईयर की यहाँ पे इंटीमेशन जारी की गई है दोस्तों ये 25-26 की ITR के लिए, इससे क्या किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि दोस्तों ये जो असेसमेंट ईयर 24-25 का इंटीमेशन लेटर मिला है आपको, इसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है, और जो आपको इंटीमेशन लेटर लास्ट ईयर रिसीव हुआ था 24-25 का जिसमें कि रिफंड दोस्तों दिखाया गया था, उसकी कैलकुलेशन, ठीक है, 24-25 में आप देख सकते हो यहाँ पे रिफंड है, तो इसकी कैलकुलेशन और प्लस यहाँ पे जो डिमांड का इंटीमेशन जो कि करेंट ईयर में आपको मिला है, इन दोनों के कैलकुलेशन को आपको वेरीफाई करना है और आपको देखना है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही, और उसके बाद उसका आपको रिप्लाई सबमिट करना है। अब इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ऑप्शन है पे नाउ का, दूसरा होता है सबमिट रिस्पॉन्स का। पे नाउ में क्या है कि यदि आपने सारी कैलकुलेशन वगैरह आपने कर ली और आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं डिपार्टमेंट यहाँ पे 100% सही है। वैसे दोस्तों जब भी इस प्रकार की इंटीमेशन आती है तो 99% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यदि आपका सही है तो आप पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे जाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज यहाँ पे दिख जाते हैं। पहला रिस्पॉन्स तो ये है कि डिमांड करेक्ट है, दूसरा डिसएग्री विद डिमांड आइदर इन फुल और पार्ट। तो यदि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं डिमांड सही है, हम बाद में इसको डिसएग्री नहीं करेंगे, तो आप सिंपली इस बॉक्स को चेक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपने चूंकि ऑलरेडी पे कर दिया है तो आपको क्या करना है, यस ऑलरेडी पेड एंड चालान है CIN। तो ऐड चालान डिटेल्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे जो आपको चालान जनरेट हुई है पेमेंट करने के बाद उसका प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको चालान की कॉपी यहाँ पे अटैच कर देनी है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक डिमांड को पे नहीं किया तो आप नॉट पेड एट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डिमांड को पे कर सकते हैं, ठीक है। पे नाउ पे जाकर के आप अपनी पेमेंट को आप कर दीजिए। दूसरा यहाँ पे ये है कि डिसएग्री विथ डिमांड, कि आप इस डिमांड से डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि आप सही हो डिपार्टमेंट गलत है, वैसे ज़्यादातर केसेस में 1% ही केवल चांसेस होते हैं दोस्तों कि टैक्स पेयर सही होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट ही यहाँ पे सही होता है, ठीक है। तो आपको अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट ही सही है आप गलत हो, ठीक है। कभी कभी टैक्स पेयर भी सही होते हैं। और यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि किस रीजन से आप डिसएग्री कर रहे हो। तो ऐड रीज़न पे आप जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आपने डिमांड पहले ही पे कर दिया और आपके पास चालान का CIN नंबर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे डिमांड पेड एंड चालान है CIN विथ ओपन चालान डिटेल्स, आपके पास चालान की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है।
चालान डिटेल हैज़ नो CIN, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय द रेक्टिफिकेशन रिवीजन अपीलेट ऑर्डर्स, ये केस हो सकता है। और डिमांड आपकी पहले ही कम हो चुकी है, कोई अपील आपने फाइल की थी वहाँ से ऑर्डर रिसीव हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों ये है कि आपने कोई अपील वगैरह इसके लिए फाइल की हुई है और पिटीशन आपका अभी भी स्टे पे होल्ड पे रखा गया है। अपील हैज़ बीन फाइल्ड, स्टे ग्रांटेड, ठीक है, अपील आपने फाइल किया था और उसको ग्रांट कर दिया गया है। और इसके बाद है इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट ग्रांट किया गया अपील फाइल करने के बाद। रेक्टिफिकेशन रिवीजन फाइल्ड एट CPC, इस प्रकार का कोई केस हो सकता है। या फिर असेसिंग ऑफिसर को आपने इसकी रेक्टिफिकेशन फाइल की हुई है। और दोस्तों इसमें से यदि कोई भी कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन अदर्स में जाने से पहले आपको इसकी प्रॉपर रिप्लाई जो है ज़रूर से सबमिट करनी है। तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, अदर्स पे जाना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी रिप्लाई मेंशन करनी कि आप क्यों डिसएग्री करना चाहते हो, और यहाँ पे दोस्तों अमाउंट भी आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी रिप्लाई को प्रिपेयर करके आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी वो हट जाएगी, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी रिप्लाई जस्टिफाइड होनी चाहिए। यदि आपकी रिप्लाई सही नहीं होगी तो फिर से दोस्तों आपको डिपार्टमेंट इस तरीके का इंटीमेशन फिर से जारी करेगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।